जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के 50 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ फिर से लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में सार्वजनिक रूप से शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1920 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने बल दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने। अगला प्रश्न है, देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, यह किस आंदोलन का एक प्रमुख नारा या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन का। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकप्रिय गणपति उत्सव और स्वराज आंदोलन के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत में डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, पेरम्बूर तमिलनाडु किस प्रकार के रेल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सवारी डिब्बे बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में है, किस प्रकार के रेल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत इंजन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जून से 5 जून के बीच। अगला प्रश्न है, सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है जिसका धार्मिक महत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंबम रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य या स्ट्रेट या जल संधि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, यांग्याप दर्रे के पास से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, यांग्याप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर यानी लद्दाख में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद शहर गुजरात। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साबरमती के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोमती नदी के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर जहां कुंभ मेला आयोजित होता है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिप्रा नदी के।
अगला प्रश्न है, उड़ीसा का कटक शहर जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मणी नदी के। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुआखाई नदी के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी वीमर संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना ज्ञात संदर्भ कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न है, राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, राजघाट परियोजना किन दो भारतीय राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ललितपुर। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारवाड़ शैल तंत्र। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 60% के आसपास। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किस सभ्यता की एक प्रमुख सार्वजनिक संरचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला प्रश्न है, भारत का ध्वज गीत यानी झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस आंदोलन या विरोध प्रदर्शन में भाग हुए थे जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन के विरोध में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत का कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1928। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, 1927 में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बनर्जी।